अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फुरकान, फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होने वाली है। आज की वीडियो है व्हाट शुड बी द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स इन डायबिटिक्स। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज शुगर लेवल जो है वो आपको क्या होने चाहिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। देखें, ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इसके बारे में अनअवेयर हैं कि हमें हमारे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में फास्टिंग शुगर लेवल्स। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इसको किस तरह मैनेज करा जाए और इसको जो है वो रिसर्चेस क्या बोलती हैं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजीम। और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट तक शेयर करें। खाने के 8 घंटे बाद की जो आपकी ग्लूकोज लेवल्स होते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। इसी डेटा को देखते हुए आपको जो है वो इंसुलिन की डोसेज मेडिकेशन दी जाती हैं आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ज़रिए। अब देखें, कुछ क्लिनिकल गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि 90 mg पर डीएल से लेके 130 mg पर डीएल तक डायबिटिक पेशेंट्स की जो है वो फास्टिंग शुगर लेवल्स होने चाहिए। लेकिन ये वेरी भी करते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग के बड़े हुए भी होते हैं। देखिए, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने एक रेंज सेट करी है जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं उनके एज के हिसाब से कि उनकी ब्लड शुगर फास्टिंग शुगर लेवल्स क्या होने चाहिए। अगर आप एडल्ट हैं एंड इफ़ यू आर डायबिटिक पेशेंट, तो आपके फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो 90 टू 130 mg पर डीएल होने चाहिए और ये बढ़ भी सकते हैं। चिल्ड्रन या टीन्स जिनको डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़, उनके 90 टू 180 फास्टिंग जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स होने चाहिए। टीनेजर जो है वो 90 और 130 के दरमियान। और प्रेग्नेंट वुमेन, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ हम बोलते हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो वुमेन का जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है, वो ग्रेटर देन 95 यानी कि 100 से नीचे होनी चाहिए। ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने आपको हमें एक डेटा दिया है। मैनेज करने से पहले ना, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स या फास्टिंग ब्लड शुगर को मैनेजमेंट से पहले मैं चाहूँ कि आप ये बात ध्यान से सुने। उसके बारे में तो हम बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये सुने कि व्हाट आर द नॉर्मल फास्टिंग लेवल्स। आपके नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स क्या होने चाहिए अगर आपको डायबिटीज नहीं है। देखें, 99 mg पर डीएल जो है ना वो या उससे कम, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है। 100 टू 125 का मतलब आप प्री डायबिटिक स्टेट में जा चुके हैं, आप प्री डायबिटीज है आपको। और 126 mg पर डीएल से ऊपर अगर आपकी आ रही है तो आप डायबिटिक का शिकार हो चुके हैं, यू हैव टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है ना। अब सवाल दोबारा ये उठता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई और लो क्यों होता है फास्टिंग के दौरान। देखिए, ये जो है ना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये जो है वो आपके इंसुलिन, जो आप इंसुलिन डोसेज लेते हैं, वो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको जो है वो उसकी जो है वो सेटअप करके देता है पूरा डोसेज के हिसाब से। क्योंकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है ना उनके अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। और जो है वो इसमें जो है आपको हमेशा, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि आपके फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। क्योंकि ये हमने पहले बात करी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। इसी को देखते हुए आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट का प्लान बनता है, आपकी इंसुलिन डोसेज बनती है और आपको सर्टेन मेडिकेशंस आपको दी जाती हैं सिर्फ इस फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को डेटा देखते हुए। अब देखें, हम ये बात करते हैं कि फास्टिंग डाइट क्या होनी चाहिए आपकी टू अचीव नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाते हैं टू नॉर्मलाइज फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स और टू नॉर्मलाइज ब्लड शुगर लेवल्स। और ये रिसर्च में 2022 की एक स्टडी हुई है जिसमें देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसको जो है वो जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, जितने भी लिपिड डिसऑर्डर्स हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है। तो कल्प्रिट जो है ना,
देखिए फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स हो, HbA1c लेवल हो, या जितने भी जो है वो डायबिटीज के सिम्टम्स वगैरह हो, हम इसके बारे में पूरी डिटेल बात कर चुके हैं। इन सब का कल्प्रेट एक ही है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं। अब हम ये बात करते हैं डाइट मेथड क्या होना चाहिए टू नॉर्मलाइज फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। देखिए सबसे पहला हम डाइट के बारे में जो है वो बात करेंगे किसी और वीडियो में। हम ये बात करते हैं कि आपको फास्टिंग किस तरह करनी है टू अचीव नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। सबसे पहले ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो फास्टिंग करनी है, और आपको हर दूसरे दिन यानी कि पहले दिन आपको कोई कैलोरी कंज्यूम नहीं करनी, कोई भी खाना नहीं खाना आपको, ठीक है ना। तो आपको ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करनी है। अब इसमें जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की भी बहुत ज़्यादा शिकायत आती है, उसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दूसरा, टू नॉर्मलाइज योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स यू हैव टू डू ऑल्टरनेट डे मॉडिफाइड फास्टिंग। इसका मतलब ये है कि आपको 25% से कम कैलोरी जो है वो दिन में कंज्यूम करनी है, ठीक है ना। तो ये आपके फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स जो है वो मेंटेन रखती है और आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है। आप जितने इंसुलिन सेंसिटिव होंगे उतना ये रोल प्ले करता है आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट में, उतना जो है वो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो नॉर्मल रहेंगे। तीसरा, टाइम रिस्ट्रिक्टिंग फास्टिंग। आपको एक टाइम चूज कर लेना है कि इतने टाइम तक आपको कोई कैलोरीज जो है वो कंज्यूम नहीं करनी, उसके बाद आप कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करें कार्ब डाइट और मेडिटेरियन डाइट, ठीक है ना। और चौथा, पीरियोडिक फास्टिंग। पीरियोडिक फास्टिंग का मतलब कि आपको फास्टिंग जो है वो हफ्ते में एक दो दिन करनी है। देखें ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं टू मैनेज और टू नॉर्मलाइज योर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स। हम डाइट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन रिसर्चेस के मुताबिक जितना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को फास्टिंग इंप्रूव करती है उतना जो है वो डाइट भी इंप्रूव नहीं करती। तो आपको जो है वो फास्टिंग स्टेट में रहना है। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर और अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।